हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी बच्चे एग्ज़ाम का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। तो जो आपके हमारे 12th के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, एनआईएस बोर्ड और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड जहां एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, हम आपको केमिस्ट्री का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया आपके लिए, उसको हम पूरा कराएंगे। तो एक वीडियो हम पहले दे चुके हैं, उसका लिंक भी मिल जाएगा। और जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर विद नेम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। हर बच्चे को ये आना जरूरी है, तभी वो आगे का केमिस्ट्री का समझ पाएगा। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, फिर एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं। तो वैसे अगर बोर्ड पे आपको सही से नहीं भी दिखता है तो मैं आपको समझा देता हूं। नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट भी कर सकते हो, चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, और थोड़ा सा जो समझाने वाला पार्ट है वो मैं इसका समझा देता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन हम दोबारा से एक बार शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना बेसिक का भी पार्ट एक बार दोबारा से बोर्ड पे कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखना बच्चों, 1 से लेके आपके 20 यानी 20 तक के जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर विद नेम एंड सिंबल और मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनता है आसानी से एक दूसरे को मिलकर, वो भी हमने लिख दिया है। और एटॉमिक मास, परमाणु भार, केवल उन्हीं का ही लिखा है जो ज्यादा जरूरी है, तो उसको भी आपको नोट करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके आराम से नोट करना, ठीक है ना। तो 20 तक के लिख गए हैं। आज आपको बताते हैं 21 यानी स्कैंडियम। स्कैंडियम प्रतीक होगा Sc, और आपका अणुसूत्र या एटॉमिक मास इसका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हमने लिखवाया नहीं है। अणुसूत्र इसका बनेगा नहीं, एटॉमिक मास होता है, जरूरी नहीं है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं, वो हमने नहीं लिखवाया है। 22 टाइटेनियम, 23 आपका वेनेडियम, 24 आपका क्या है बच्चों? क्रोमियम, और उसका जो परमाणु भार है वो है आपका कितना बच्चों? 52। ये बार बार इसका यूज होगा, इसलिए इसका हमने लिख दिया है। देखिए बच्चों, ये है आपका मैग्नीज। मैग्नीज का सिंबल आपका Mn। Mn के बारे में एक चीज मैं बता दूं, जो भी आपका सिंबल यानी प्रतीक एक लेटर से बनेगा वो कैपिटल लेटर से बनेगा, और जो सिंबल 2 लेटर से मिलकर बनेगा यानी एक M और एक N, तो पहला जो कैरेक्टर होगा वो आपका कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, और 3 लेटर से अगर मिलकर बनेगा तो आपका पहला कैपिटल, बाकी दोनों स्मॉल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चों की मैं प्रॉब्लम देखता हूं कि वो एक साथ या तो सभी को कैपिटल लिख देंगे या दोनों को स्मॉल में लिख देंगे। वो ऐसा नहीं करना है। अगर सिंगल लेटर से कोई सिंबल बना है तो आपको लेना है क्या बच्चों? कैपिटल। और 2 से मिलकर बना है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। और मैं एक बार आपको एक साइड हट जाता हूं, आप चाहें तो पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है, वहां से तो आप डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद देखना बच्चों 26 यानी आपका Fe आयरन। आप देख रहे होगे इसका आयरन नाम है, लेकिन सिंबल किससे बना बच्चों? Fe। तो इसका मतलब वही वाली बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई, इसका भी लैटिन नाम होता है फेरम, और फेरम से क्या बना बच्चों? Fe। और इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं आपको? लोहा। इसको आम भाषा में क्या बोला जाता है बच्चों? लोहा। 27 यानी आपका कोबाल्ट, CO, आराम से याद करिए। और देखिए मैग्नीज का आपको एटॉमिक मास याद कर लेना 55, और आयरन का भी कर लेना है 56। उसके बाद देखना बच्चों 28 निकल आपका लिख दिया है। 29 परमाणु क्रमांक किसका है बच्चों? कॉपर का, और इसको तांबा भी बोला जाता है, आप जानते हो। और 30 यानी आपका 30 परमाणु क्रमांक किसका है बच्चों? जिंक का, यानी Zn, उसका प्रतीक हो गया। और इसको आम भाषा में बोला जाता है जस्ता। तो 1 से 30 तक तो आपके खुद के जहां भी आप पढ़ते हो और टीचर ने भी लिखवा दिए होंगे, और हो सकता है आपको याद भी हो।
ठीक है ना। तो 1 से 30 तक तो कंपलसरी है याद करने। आप बोलोगे जी याद करने से फायदा क्या है, जब हम फॉर्मूला बनाना आपको सिखाएंगे, ये एटॉमिक नंबर जो आपको याद किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये इनका मेन पर्पज है आप फॉर्मूला बनाना सीख लो। बिना फॉर्मूलों के आपको नहीं आएगी क्या बच्चों, रिएक्शन बनानी। अब आते हैं बच्चों जिसके लिए वीडियो बनाई है, ऐसे 10 एटॉमिक नंबर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी 30 से बाद के ऐसे एटॉमिक नंबर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो कितने बच्चों, 10, वो भी आपको याद कर लेने हैं। तो मैंने वो आगे के टॉप 10 आपको लिखवा दिए हैं। पहला क्या है बच्चों, 35 क्या, ब्रोमीन, सिंबल Br, नाम आपको पता ही है ब्रोमीन, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है, जैसा आप चाहें ऐसे नोट कर लें। इसका अणु सूत्र होता है आपका Br2 और इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार होता है 80 यानी 80। 38 होगा आपका स्ट्रोंशियम, ये काफी यूज होता है इसलिए इसको भी याद रख लेना है। 47 परमाणु क्रमांक किसका है बच्चों, वो है आपका सिल्वर यानी Ag, और Ag इसका सिंबल हो गया, सिल्वर इसका नाम, और इसको आम भाषा में बोला जाता है बच्चों चांदी। और 108 इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास। तो आप आसानी से लिखकर याद कर सकते हो। 50 पे टिन, और इसका टिन का जो प्रतीक है क्या है बच्चों, Sn। तो इसका भी लैटिन नाम होता है दूसरा, स्टेनस, स्टेनिक, उसी के नाम से बना है इसका Sn। 53 ये भी एक हैलोजन है, प्रतीक है I, नाम है आयोडीन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बनता है वो होता है बच्चों I2। और एक मैं पहले से ही रिमाइंड कर दूं आपको, जब आप इसका लिंक से PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें यहां ये रह गया था I2, तो आप उसमें नोट कर लेना इसको भी, वो किसी वजह से लिखते टाइम रह गया था। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 127 इसका परमाणु भार है। तो इस वीडियो में ये बात तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु भार सबका नहीं लिखा, और जिसका भी लिखा है वो जरूरी है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। एटॉमिक नंबर के साथ में एटॉमिक मास याद होने चाहिए जिसका हमने लिख रखा है। 56 क्या होगा बच्चों, बेरियम। 74 W यानी टंगस्टन। 79 Au गोल्ड। 88 किसका बच्चों, रेडियम। रेडियम जानते होंगे, कभी कभी घड़ी में भी लग के आता है ये, जिससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से रात में भी टाइम देख सकते हैं। तो जिस घड़ी के अंदर हम आसानी से रात में टाइम देख सकते हैं, अंधेरे में भी, क्योंकि ये रेडियम एक चमकीला पदार्थ है ये, और ये रात में भी चमकता है। तो पिछले आपकी पुराने टाइम में आपने घड़ी देखी होंगी जिसमें अंधेरे में हम देख सकते हैं, उसमें रेडियम का यूज करते हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व है। आपको मैं बता दूं 80 परमाणु क्रमांक से ऊपर के जो तत्व हैं वो क्या है बच्चों, ज्यादातर रेडियो एक्टिव हैं। 92 आपका क्या हो गया बच्चों, यूरेनियम। रेडियम के बाद क्या, यूरेनियम, और उसका परमाणु भार आपका 235। और यूरेनियम के बारे में जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, यूरेनियम एक ऐसी धातु है जिससे बनाया जाता है एटॉमिक बॉम्ब या नाभिकीय रिएक्टर, जिससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। यही मत सोचना कि विनाश करने के लिए ही हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जरूरी चीज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसको बनाने में भी यूरेनियम का यूज होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के नए बेसिक के साथ। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।